हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीनाज लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम आपको ग्रामर करवाते रहे लेकिन आज भी मोस्टली बच्चों की क्या दिक्कत है कि हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर उस ग्रामर करवाने का चाहे कितनी ईजी से ईजी तरीके से हम ग्रामर करवा लें, लेकिन जब तक आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, आज भी देखो, जो बिल्कुल अभी छोटे बच्चे जो अभी उठ रहे हैं ना, जैसे ये लगा लो 10th तक के भी अभी, तो वो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है, तो वो इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी बड़े हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, या पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। और जो जैसे हाउस वाइफ भी हैं, देखो इंग्लिश की तो आजकल सबको ही नीड है। ठीक है, जो हाउस वाइफ भी हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको भी क्या प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम मतलब मैसेज नहीं पढ़ पाते या मैसेज टाइप नहीं कर पाते, या उस इंग्लिश को कैसे पढ़ें। बहुत सारी ऐसी डिमांड आई हुई है। उन डिमांड्स को देखते हुए आज मैं आपको 12 कड़ी करवाऊंगी हिंदी टू इंग्लिश, जिसे स्पेलिंग मेकर बोलते हैं। 12 कड़ी की सहायता से अगर ये 12 कड़ी हमें आ जाती है तो हमारी इंग्लिश रीडिंग इतनी पक्की हो जाती है, मतलब कि फिर कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, हम इजीली पढ़ सकते हैं। और ये तो आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल मतलब इंग्लिश बिल्कुल जीरो स्टार्टिंग है। क्या होता है कि हम आपको ग्रामर करवाते रहे लेकिन आज भी मोस्टली बच्चों की क्या दिक्कत है कि हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर उस ग्रामर करवाने का चाहे कितनी ईजी से ईजी तरीके से हम ग्रामर करवा लें, लेकिन जब तक आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, आज भी देखो, जो बिल्कुल अभी छोटे बच्चे जो अभी उठ रहे हैं ना, जैसे ये लगा लो 10th तक के भी अभी, तो वो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है, तो वो इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी बड़े हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, या पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। और जो जैसे हाउस वाइफ भी हैं, देखो इंग्लिश की तो आजकल सबको ही नीड है। ठीक है, जो हाउस वाइफ भी हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको भी क्या प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम मतलब मैसेज नहीं पढ़ पाते या मैसेज टाइप नहीं कर पाते, या उस इंग्लिश को कैसे पढ़ें। बहुत सारी ऐसी डिमांड आई हुई है। उन डिमांड्स को देखते हुए आज मैं आपको 12 कड़ी करवाऊंगी हिंदी टू इंग्लिश, जिसे स्पेलिंग मेकर बोलते हैं। 12 कड़ी की सहायता से अगर ये 12 कड़ी हमें आ जाती है तो हमारी इंग्लिश रीडिंग इतनी पक्की हो जाती है, मतलब कि फिर कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, हम इजीली पढ़ सकते हैं। और ये तो आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल मतलब इंग्लिश बिल्कुल जीरो स्टार्टिंग है। देख लो ये चीज़। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, 12 कड़ी में स्टार्टिंग में होते हैं ए आ ई उ ऊ, ये हमने हिंदी में पढ़ रखे हैं, ए ऐ ओ औ अंग अह। ठीक है, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इसका मीनिंग, ए को इंग्लिश में ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। आ को डबल ए लिखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे किसी वर्ड में लगा के कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ई की मात्रा जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम आई का यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ बड़ी की मात्रा आ जाती है वहाँ पे हम डबल ए का यूज करेंगे। जहाँ ऊ जैसे बोलते हैं ना नू, तो जैसे हमने बोल दिया ऐसे ही लगा लो, जैसे नू ये लगा लिया, तो न का एन और इस मात्रा का यू। ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के हम इंग्लिश सीखेंगे। ये बड़े वाला, जैसे हम बोलते हैं ना सून, ठीक है, तो ये स, जैसे बोलते हैं ना सून न, ठीक है, तो ये स, और फिर ये आपका डबल ऊ की मात्रा ये वाली, और न का एन। ठीक है, ऐसे ही हमारी इंग्लिश बनती है। अब आ गया ई, जहाँ पे ई ए आ जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ये आता है ना ए, ये वाला ए ए डी। ठीक है, अब एन, तो आई हिंदी में बोलते हैं ना हम आई, तो आई ए आई, ऐसे आवाज आ रही है ए और आई, आई। अब ऐसे आ गया ओ। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे सीखते थे पोट, तो प का हिंदी में पी, देखो पी से प ही निकल रहा है, और ओ की मात्रा आपकी ओ आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या मात्रा लग जाएगी, पो, और ये ट का टी, पोट। अंडरस्टैंड, ये ऐसे। ठीक है, तो जहाँ पे ओ आ जाए वहाँ पे ओ ही लगेगा। अब औ औ अ उ, बोलने से ही आपको फील हो रहा है औ, अ और यू। ठीक है, औ। अब आ गया अंग। ठीक है, अंग, ए एन, अंग, एह, ए एच है। और ये एच जब मैं कैसे स्टार्ट करवाऊंगी तो आपको उस टाइम भी पता चल जाएगा। देखो कै, मैं एक बार करवाती हूँ, देखो अ से ए। अब मैं आपको जैसे कोई भी नाम लिखना है, जैसे क, स्टार्टिंग हमारी क से आती है। क को इंग्लिश में के बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। जब क पे हमें आ की मात्रा लगानी हो का, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे,
ए लगा देंगे का, ठीक है। ऐसे इंग्लिश पढ़ी जाती है बिल्कुल आसानी से। अब जैसे ई, जैसे क पे हमने जैसे बड़ा आगे का ए ये आ गया। अब छोटी की मात्रा लगानी हो हम पे की करना हो तो हम क्या करेंगे, के और आई की। अब हमें अगर बड़ी लगानी हो जैसे की तो क्या लगेंगे, के और ई, वो बड़ी हो जाती है ना मात्रा। अब जैसे ऊ ये आ गया कू, ठीक है, तो के और यू। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार शांति से बैठ के क्लास देखो और खुद भी प्रैक्टिस करो, इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है पढ़नी, ठीक है। अब आ गया ऊ, ठीक है, तो ये मात्रा होती है ना, बड़े ओ की ये मात्रा होती है, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, डबल ओ, ठीक है, के डबल ओ। सेम ऐसे ही इनको ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अगर हमने सपोज लगा दिया के तो क्या बन जाएगा, के ई के, ठीक है। आई तो के ए आई, है ना, ये वाला लग गया। तो ऐसे ही को अगर लिखेंगे हम को तो हम के ओ, कै के बारे में, कै का ध्यान रखो, एक से ही आपको फिर सारे आते जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपकी क्लास लूंगी तो फिर ये बता दूंगी, कै को के बोलते हैं, खे को के एच बोलते हैं, ठीक है, गै को जी बोलते हैं। अब ये वाला कऊ, कऊ पे आपकी दो मात्रा, तो कै का हमने पढ़ रखा है के और औ पे ए यू कऊ, ठीक है। अब कंग ये मात्रा लग गई तो अब आपका के एन, और आपकी लास्ट वाली मात्रा है जो ये इस पे, ठीक है। ऐसे ही करके आप इसमें अह लगा देंगे, अह। ऐसे ही के की जगह अगर कोई भी आपका अक्षर आ जाता है, ख आ जाए, ग आ जाए, ज आ जाए, तो आपका सेम। लेकिन सबसे पहले आपको मात्रा के लिए आपको ये वाला पोर्शन है ये लर्न करना पड़ेगा। आपको 5-7 मिनट लगेंगी समझने पे। सेम हिंदी जैसी ही साउंड आपकी इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। जैसे ए का ए, आ का आ, छोटी ई आई, बड़ी ई डबल ई, ऊ यू, ऊ डबल ओ, ए ई आई ए नहीं सकते। अगर ये सब आपको लर्न हो जाते हैं, ये एक बार समझने की बात है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल आसान है, आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं इसके हिसाब से। और जो ये फोन जैसे फोनिक साउंड होते हैं, जैसे क का के होता है, फोनिक साउंड भी इनके सेम होते हैं। न का एन होता है, र का आर होता है, ये फोनिक साउंड के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। देखो अब इनमें सेट करते हैं, जो कल हमने मात्राएं सीखी थी वो इसमें हम सेट करते हैं। देखो जैसे क का इंग्लिश में होता है के, क इंग्लिश में के होता है, ठीक है। अब आ गया का के और फिर इसका मात्रा का ए का, ठीक है। अब ये हो गया के, छोटी की मात्रा थी तो हमने याद किया था आई, ठीक है, की। अब आ गया की, देखो की कू फोनिक साउंड है, जो लंबे होते हैं थोड़े वहां पे बड़ी मात्रा आती है, और जो छोटे साउंड वाले होते हैं वहां पे छोटी मात्रा का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया के और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ठीक है। अब के छोटे ओ की मात्रा है तो आपका यू। अब वापस से के बड़े ओ की मात्रा है तो डबल ओ। अब आ गया के, ठीक है, ई की मात्रा है तो ये, ठीक है, ए की मात्रा है तो ई, ठीक है। अब आई, ठीक है, अब के ए आई के लिए ए आई था ना। अब आ गया को ओ, बोल के ही देखो, फोनिक से ही पता चल रहा है, के ओ। औ के औ, ए यू औ, ए यू। अब कऊ, के ए एन कम। और अब कह, के ए एच ह कह, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप ये सारे लर्न कर लेते हैं तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ इस वर्ड का ये। अब ऐसे ही ख का, देखो जैसे ख कै का होता है के और ख का होता है के अच, ठीक है। यहाँ पे जैसे खिलाड़ी वगैरह कुछ भी लिखना हो, खेल लिखना हो हिंदी में तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब दोबारा से आपका आ गया खा, तो आपका के एच ए, ठीक है। ऐसे ही सबको शामिल करते जाएंगे, जैसे खी, के एच आई खी, खीर वाला खी, के एच डबल ई, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि क का के आता है, ख का के एच, ऐसे ही आपकी जितनी वर्णमाला होती है सबका ऐसे ही होता है। अब आ गया खू, के एच यू खू, आ गया आपका के एच डबल ओ, ठीक है। अब आ गया आपका खे, के एच ई। अब आ गया आपका खई,
KHAI, खो, KHO, खो, KHOU, ठीक है, AU, ठीक है। अब आ गया आपका खं, KHAN, खं, आपका आ गया तो KHAH, ख, ठीक है। ऐसे ही ग का जी। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहे होंगे मेरे समझाने से। नहीं आ रहे हो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। मेन है जैसे इनको क को के बोलते हैं, ख को ख बोलते हैं। बाकी जो हमने फोनिक साउंड में स्टार्टिंग में किया था कि मात्रा के हिसाब से क्या आता है, आ की मात्रा पे ए आता है, छोटे पे आई, बट डबल ई, छोटे ऊ पे यू, बड़े पे डबल ओ, ए पे के ई, मतलब के छोटे ए की मात्रा, ठीक है। और ये ऐनक होता है KAI, ऐनक वाला होता है ना, तो ये मात्रा ओ आ गया, को बोलोगे ना मोस्टली तो आपका, आप बोल के देखो, बोलने से ही आपको समझ आ। देखो अल्फाबेट तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ABC ना आती हो। अगर आपको अच्छे से ABC आती है, अगर क्या आती है आप सबको, तो इसमें आप बिल्कुल सेट करके देखो, आपकी इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं इसकी सीरीज चला के आपको बिल्कुल लास्ट वर्ण तक करवाऊंगी। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।